जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के रिजल्ट को लेकर के, और एक दो अफवाहें जो हैं रिजल्ट को लेकर के फैलाई जा रही हैं, वो भी सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। और असिस्टेंट ऑपरेटर का जैसा कि आप सभी को पता है 7 तारीख से यानी कि फिजिकल होने वाला है, वो लखनऊ होने वाला है। उन सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि फाइनली जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं डीवी आपका हो चुका है, एडमिट कार्ड, फोटो, 3-4 फोटो लेकर के जाने हैं। पिछले वीडियो में मैंने 7-8 बोला। देखिए आप मैक्सिमम फोटो ले जा सकते हैं, लेकिन आपको 3-4 फोटो तो वहां पर आपके लगने वाले हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ये वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज का जो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट भी आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको जानकारी देने के लिए बोला गया शब्द है। और कुछ कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है उसमें क्या बीटेक के साथ डिप्लोमा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये जो अफवाहें हैं वो आपकी इस तरीके से फैलाई जाती हैं जिससे कि बच्चा जो है डिमोटिवेट हो जाए डिप्लोमा का, और बीटेक वालों को थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाए और उससे क्या होगा, कुछ परिवर्तन हो जाए। लेकिन रियलिटी क्या है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं। देखिए भर्ती बोर्ड को वो कोर्ट का जो ऑर्डर है डबल बेंच का, वो ये मिला है कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का जो एग्जाम कराया गया है उसी का रिजल्ट जारी किया जाए जल्द से जल्द, और बीटेक को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो अयोग्य घोषित करने का मतलब है कि बीटेक को, डिग्री वालों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब भर्ती बोर्ड फॉर्म की छटनी कैसे करेगा। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि बीटेक और डिप्लोमा की छटनी कैसे होगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, डिप्लोमा और बीटेक वाले सभी कैंडिडेट ने, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि सभी ने, जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उन्होंने भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया है, और बीटेक वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया है। सबसे पहले तो हायर क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा जो आपने अपलोड किया है उसको लेकर के फॉर्म की छटनी हो जाएगी। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो भर्ती बोर्ड यही कर रहा है आपका, और इसी पर वर्क चल रहा है। और डिजिटल जमाना है, बहुत कुछ करना आसान हो जाता है। एक से एक स्किल बंदा भर्ती बोर्ड के अंदर बैठा हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है उसको जो है छटनी कर दिया जाएगा, और आपके केवल मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का ही यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, और उसका कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। अब बीटेक डिग्री वालों को दर्द तो होगा, क्लियर कहना चाहूंगा, दर्द तो सभी को होगा फ्रेंड्स। जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं यदि उनका भी कट ऑफ में नाम नहीं आता तो दर्द तो उनको भी होगा, लेकिन डिग्री वालों को उससे ज्यादा। देखिए डिप्लोमा के लिए गिनी चुनी वैकेंसी आती हैं। यदि डिग्री वाले ही कैंडिडेट हर जगह फॉर्म डालेंगे तो डिप्लोमा वाले इनका तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है सभी कैंडिडेट को कि केवल और केवल जो रिजल्ट जारी होने वाला है वो भर्ती बोर्ड की तरफ से डिप्लोमा कैंडिडेट का ही जारी होने वाला है। अब बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि कट ऑफ जो है वो आपने बताई है, इतने कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब कहने का तात्पर्य आपका क्या है, इससे कम जाने वाली है या इससे हाई है। देखिए आप जानते हैं कि डिग्री वाले कैंडिडेट जो हैं वो क्या है, आउट हो चुके हैं। तो अब कट ऑफ पे फर्क इसलिए पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि डिग्री कैंडिडेट आउट हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे डिग्री वाले जिनका मैक्सिमम स्कोर था। तो अब अगर हम बात करें स्कैम की, देखिए स्कैम को लेकर के मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैम नहीं हुआ है। स्कैम इस भर्ती के अंदर हुआ है। असिस्टेंट ऑपरेटर में आपको देखने को मिला, वर्कशॉप में आपको देखने को मिला, उसमें कोई अभी तक CRL जांच नहीं हुई। उसके फिजिकल के लिए भी कैंडिडेट बुलाई गई और 350 कट ऑफ उसकी गई। तो इस बात का बहुत सारे कैंडिडेट को, यानी कि आपने इमेज बना रखी है कि असिस्टेंट ऑपरेटर की जो कट ऑफ है इतनी हाईएस्ट गई है, कहीं डिप्लोमा हेड ऑपरेटर की जो कट ऑफ है वो इतनी हाईएस्ट ना चली जाए। इसी बात का डर सभी कैंडिडेट को सता रहा है। लेकिन फ्रेंड्स जायज भी है, लेकिन मैं आपको अवगत पहले भी करा चुका हूं और फिर से करा रहा हूं। ये इस भर्ती के अंदर मान के चलिए थोड़ा बहुत स्कैम हुआ है तो आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है, यानी कि स्कैम तो हुआ है। ये तो मैं कह रहा हूं क्लियर कि जब असिस्टेंट ऑपरेटर का 350 गया है तो हेड ऑपरेटर में भी उस टाइम पे वो भी भर्ती सेम थी, तो स्कैम तो इसमें भी हुआ है। तो इसका स्कैम अगर इसमें हुआ है और अपर लेवल पे हुआ है तो इसका कट ऑफ भी हाईएस्ट जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि यदि कट ऑफ में स्कैम मतलब बहुत कम लेवल पे हुआ है तो डिप्लोमा जो कैंडिडेट का हेड ऑपरेटर का जो कट ऑफ है, जितना मैंने बताया फ्रेंड्स आप खुद देख लेना, लगभग इतना कट ऑफ आपको 10-5 मैंने आपको ऊपर बताया था, 5 नंबर अप डाउन करने के लिए 6 नंबर, तो इतना ही लगभग आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। रिजल्ट आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगभग आपको
10 मार्च से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और भर्ती बोर्ड की तरफ से भी केवल और केवल डिप्लोमा कैंडिडेट का ही यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। और बीटेक जो धारी हैं या डिग्री धारक हैं वो इस चीज़ों को, अफवाहों को ना फैलाएं कि रिजल्ट जो है बीटेक के साथ आएगा, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है। और कुछ कैंडिडेट का कमेंट था कि भाई जो आपने कट ऑफ बताया है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है 50% भी क्वालिफाई नहीं है, यानी कि आपको 50% लाना अनिवार्य था और चारों सेक्शन जो है आपके क्लियर थे, करने थे, यानी कि आपको चारों सेक्शन में क्वालिफाई होना जरूरी था। 50% क्वेश्चन जिनके चारों सेक्शन में है, यानी कि 40 क्वेश्चन पहले सेक्शन बी में 40 यानी कि 4 पार्ट में 40 को डिवाइड कर दिया। तो उसमें आपका जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि भाई कैसे चेक करना है कि हमारे जो है जीएस में 40 प्रश्न में से कितने सही हैं। तो देखिए, पहले 1 से 40 तक मैंने बोला था आपको, हिंदी है तो हिंदी के काउंट होंगे। फिर सेकंड पे भले ही आपके कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि जीएस के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो 80-85 तक भी दे रखे हैं, 82 तक 90 तक भी दे रखे हैं, तो उनको कैसे काउंट करना है। देखिए, सेकंड पार्ट 41 से स्टार्ट होगा और वो आपके जो है 80 तक जाएगा। तो वो जीएस के यदि क्वेश्चन है उसके अंदर, तो जीएस के क्वेश्चन उसी में काउंट किए जाएंगे। मैथ के पोर्शन में कुछ आपने देखा होगा, जीएस के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो केवल मैथ में काउंट होंगे फ्रेंड्स, ना कि जीएस में। इस चीज का ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। तो ये आपको इस तरीके से क्वालिफाई आपको चेक कर लेना है। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि भाई नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाएगा तो क्या हम क्वालिफाई हो जाएंगे। वो भर्ती बोर्ड पर डिपेंड करेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितना स्कोर इंक्रीज हो रहा है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी भर्ती बोर्ड की अफवाहों को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, हेड ऑपरेटर असिस्टेंट के ऑपरेटर की रनिंग को लेकर के, जितने भी सारी जो है अफवाहें हैं वो इस तरीके से फैलाई जाती हैं कि अगला जो सामने वाला जो बच्चा है वो डिमोटिवेट हो जाए। और आप सभी को, यदि मैंने आपने मेरी कट ऑफ वाली वीडियो देखी है और आपका लगभग इतना स्कोर बन रहा है, तो आप फिजिकल की यानी दौड़ जो रनिंग है आपकी उसको कंटिन्यू रखिए। वरना फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रनिंग नहीं हो पा रहा है, टाइमली नहीं आ रहा है, तो वो फिर आपके जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ का ध्यान जो मैं बोलता हूँ ना, ये वर्ड जो बोलता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके कट ऑफ में जो है कितना जा रहा है। और हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर बढ़ जाए या फिर आपके 16 नंबर बढ़ जाए, तो फिर आपको क्या होगा, पछतावा होगा कि आपसे फिजिकल नहीं लगा। तो इसलिए फिजिकल पे फोकस करिए, इधर उधर की बातों पे विशेषकर ध्यान ना दें। और अपना जो है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।